चलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका राम गुरुकुल परिवार में हार्दिक स्वागत है। और अपन ने कल देखी थी आईपीसी की धाराएं, और आज अपन आगे बढ़ते हैं आईपीसी की धाराओं के बारे में। तो आज पढ़ते हैं अपन धारा 375। धारा 375 में क्या बताया गया है दोस्तों? इसमें बलात्कार को परिभाषित किया गया है दोस्तों। बलात्कार की परिभाषा। धारा 375 बलात्कार की परिभाषा बताई गई है। नेक्स्ट धारा है धारा 376। धारा 376 में क्या बताया गया है दोस्तों? दुष्कर्म के लिए सजा का प्रावधान। दुष्कर्म के लिए सजा का प्रावधान। दुष्कर्म के लिए सजा का प्रावधान। तो इसके लिए न्यूनतम सजा क्या होगी? न्यूनतम सजा तो होगी 7 वर्ष। और इसके लिए अधिकतम सजा क्या होगी? अधिकतम सजा होगी मृत्युदंड या फांसी। मृत्युदंड या फांसी क्या होगी दोस्तों? मृत्युदंड या फांसी। और इसी में धारा 376 की शब्द धाराएं हैं। 376A, कार्यस्थल पर अगर किसी लड़की के साथ बलात्कार जैसी घटना घट जाती है और वह अचेतन की अवस्था में आ जाती है, तो उसके लिए सजा का प्रावधान किस में किया गया है दोस्तों? उसके लिए सजा का प्रावधान किया है धारा 376A में। अगर कार्यस्थल पर किसी लड़की के साथ बलात्कार जैसी घटना घट जाती है, घटना घट जाती है और वह अचेतन की अवस्था में आ जाती है। किस में आ जाती है? अचेतन की अवस्था। तो उसके लिए सजा का प्रावधान किस में किया गया है? धारा 376A में किया गया है। उसके लिए क्या सजा होगी? उसके लिए सजा होगी मृत्युदंड। क्या सजा होगी दोस्तों? उसके लिए सजा होगी मृत्युदंड। नेक्स्ट इसकी शब्द धारा है धारा 376B। धारा 376 में बी में क्या बताया गया है दोस्तों? बिना सहमति के, किसके? बिना सहमति के अलगाव के बाद यदि पत्नी के साथ यौन संबंध स्थापित किया जाता है, तो इसके लिए सजा का प्रावधान किया गया है दोस्तों धारा 376B में। बिना सहमति के अलगाव के बाद पत्नी के साथ यौन संबंध स्थापित किया जाता है, तो उसके लिए सजा का प्रावधान किया गया है दोस्तों 7 वर्ष सजा। कितनी सजा? 7 वर्ष। और इसी की शब्द धारा है दोस्तों 376C। 376C में क्या है दोस्तों? अधिकार प्राप्त व्यक्ति द्वारा, अधिकार प्राप्त व्यक्ति द्वारा यदि दुष्कर्म जैसा कृत्य कर दिया जाता है, दुष्कर्म किया जाता है, दुष्कर्म किया जाता है,
तो उसके लिए सजा का प्रावधान किस में किया गया था दोस्तों? 376C में अधिकार प्राप्त व्यक्ति द्वारा दुष्कर्म किया जाता है तो उसे कितनी सजा होती है दोस्तों? उसे सजा होती है 20 वर्ष। कितनी होती है दोस्तों? 20 वर्ष सजा होती है। नेक्स्ट इसकी शब्द धारा है 376D। 376D किससे संबंधित है दोस्तों? सामूहिक दुष्कर्म। सामूहिक दुष्कर्म। सामूहिक दुष्कर्म, इसके लिए सजा कितनी होगी दोस्तों? 20 वर्ष से आजीवन कारावास। बीस वर्ष से आजीवन कारावास या फिर मृत्युदंड। कितनी होगी दोस्तों? आजीवन कारावास या मृत्युदंड। नेक्स्ट इसकी शब्द धारा है धारा 376E। कौन सी? धारा 376E। इसमें है पहले से अगर किसी व्यक्ति द्वारा पहले से दुष्कर्म का आरोपी होते हुए किसी व्यक्ति द्वारा पहले से दुष्कर्म का आरोपी होते हुए दोबारा दुष्कर्म किया कर दिया जाता है, दोबारा वही घटना अगर दोहराई जाती है तो उसके लिए कौन सी सजा का प्रावधान किया गया है दोस्तों? उसके लिए फांसी की सजा। उसके लिए कौन सी सजा? फांसी की सजा। तो अपन ने देखा धारा 375। धारा 375 किससे संबंधित है? बलात्कार की परिभाषा से संबंधित है दोस्तों। नेक्स्ट देखा धारा 376। धारा 376 में क्या बताया गया है? दुष्कर्म के लिए सजा का प्रावधान किया गया है धारा 376 में। इसके लिए न्यूनतम सजा कितनी होगी? 7 वर्ष होगी और अधिकतम सजा कितनी होगी? मृत्युदंड या फांसी भी हो सकती है। नेक्स्ट अपन ने इसकी शब्द धारा देखी 376A। 376A में क्या है दोस्तों? कार्यस्थल पर किसी लड़की के साथ बलात्कार जैसी घटना घट जाती है और वह अचेतन की अवस्था में आ जाती है तो उसके लिए सजा कितनी होगी? मृत्युदंड होगी दोस्तों। नेक्स्ट अपन ने देखा धारा 376B। धारा 376B में क्या है? बिना सहमति के अलगाव के बाद पत्नी के साथ यौन संबंध स्थापित किया जाता है तो वह सजा का पात्र होगा। उसके लिए सजा कितनी होगी दोस्तों? 7 वर्ष होगी। नेक्स्ट अपन ने देखा धारा 376C। 376C किससे? अधिकार प्राप्त व्यक्ति द्वारा दुष्कर्म किया जाता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान है 20 वर्ष। तो दोस्तों अधिकार प्राप्त व्यक्ति मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉयड। गवर्नमेंट एम्प्लॉयड मतलब जो सरकारी सेवा में कार्यरत है और उसके द्वारा दुष्कर्म जैसी घटना कर दी जाती है तो उसके लिए 20 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट है धारा 376D। धारा 376D किससे संबंधित है? सामूहिक दुष्कर्म। 2 या 2 से अधिक लोगों के द्वारा एक साथ किया गया संबंध स्थापित करना वह क्या आता है? सामूहिक दुष्कर्म में आता है। इसके लिए कितनी सजा होगी? 20 वर्ष से आजीवन कारावास या फिर मृत्युदंड। नेक्स्ट है धारा 376E। किसी व्यक्ति द्वारा पहले से दुष्कर्म का आरोपी होते हुए दोबारा वही घटना अगर दोहराई जाती है तो उसके लिए फांसी की सजा का प्रावधान किया गया है दोस्तों। तो अपन ये देखा, चलो अब आगे देखते हैं क्या होता है। चलो दोस्तों अपनी नेक्स्ट धारा देखते हैं। धारा 376। धारा 376AB। धारा 376AB। धारा 376AB किससे है संबंधित है? 12 वर्ष से कम उम्र की लड़की अगर 12 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ अगर बलात्कार किया जाता है तो वह किस में आता है? धारा 376AB में आता है। 12 वर्ष से कम उम्र की किया गया बलात्कार। बारह वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ किया गया बलात्कार धारा 376AB में आता है दोस्तों। नेक्स्ट इसकी धारा है
376 DA, 376 DA मतलब 16 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ 2 या 2 से अधिक लोगों द्वारा या व्यक्तियों द्वारा किया गया दुष्कर्म। 2 या 2 से अधिक लोगों द्वारा किया गया दुष्कर्म किसके अंतर्गत आता है? 376 DA के अंतर्गत आता है दोस्तों। नेक्स्ट धारा है 376 DB। 376 DB में क्या है? 12 वर्ष से, किससे? 12 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ 2 या 2 से अधिक लोगों द्वारा या व्यक्तियों किया गया दुष्कर्म। अब इसमें दोस्तों तीनों के लिए एक ही सजा का प्रावधान किया गया है, वो क्या है? मृत्युदंड। वो कौन सी सजा है दोस्तों? मृत्युदंड। चलो नेक्स्ट धारा देखते हैं, धारा 366। 376 कंप्लीट हो गई है। धारा 366 महिला या बालिका को बहलाया फुसलाकर भगा ले जाना। बहलाया फुसलाकर भगा ले जाना, ये किसके अंतर्गत आता है? धारा 366 के अंतर्गत आता है। और इसी की शब्द धारा है 366A। 366A इसमें क्या है? 18 वर्ष से कम उम्र की स्त्री या महिला को बहलाया फुसलाकर भगा ले जाना। इन दोनों के लिए एक ही सजा का प्रावधान किया गया है दोस्तों। वो क्या है? 10 वर्ष का कारावास। 10 वर्ष का कारावास या जुर्माना। अब इसमें जुर्माना कौन तय करेगा? संबंधित जज तय करेगा दोस्तों। और नेक्स्ट है धारा 377। धारा 377 किसी व्यक्ति द्वारा प्राकृतिक प्राणी जीव जंतु स्त्री पुरुष के साथ बलात्कार जैसा दुष्कर्म किया जाता है। बलात्कार जैसा दुष्कर्म किया जाता है। बलात्कार जैसा दुष्कर्म किया जाता है। तो इसके लिए कौन सी सजा का प्रावधान किया गया है दोस्तों? इसके लिए उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया गया है दोस्तों। कौन सी सजा का? उम्र कैद की प्रावधान, उम्र कैद की सजा का प्रावधान। तो धारा 377 के अंतर्गत ही एक चीज और आती है दोस्तों, समलैंगिकता को अपराध नहीं माना गया है। क्या दोस्तों? समलैंगिकता। समलैंगिकता को अपराध नहीं माना गया है।
समलैंगिकता को अपराध क्यों नहीं माना गया है दोस्तों? क्योंकि यह संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है। क्योंकि यह संविधान के मूल ढांचे का, किसका? मूल ढांचे का उल्लंघन करती है। तो अपन ने देखा धारा 376 ए बी, 12 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ किया गया बलात्कार। धारा 376 डी ए, 16 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ 2 या 2 से अधिक लोगों द्वारा किया गया दुष्कर्म, या फिर यहाँ पर बलात्कार भी आ सकता है दोस्तों, दोनों एक ही बात होगी यहाँ पर, दुष्कर्म या बलात्कार। 376 डी बी, इसमें है 12 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ 2 या अधिक लोगों द्वारा किया गया दुष्कर्म। इन तीनों के लिए एक ही सजा होगी, वो होगी मृत्युदंड। धारा 376 महिला या बालिका को बहला या फुसलाकर भगा ले जाना। और धारा 376 ए, 18 वर्ष से कम उम्र की स्त्री या महिला को बहला फुसलाकर भगा ले जाना। इन दोनों के लिए एक ही सजा होगी, वो है 10 वर्ष का कारावास या जुर्माना। और नेक्स्ट देखा अपने धारा 377, किसी व्यक्ति द्वारा प्राकृतिक प्राणी, जीव जंतु, स्त्री या पुरुष के साथ बलात्कार जैसा दुष्कर्म किया जाता है तो वह अपराध माना जाएगा और उसके लिए सजा होगी उम्र कैद दोस्तों। और 377 के अंतर्गत ही समलैंगिकता को अपराध नहीं माना गया है, क्योंकि यह संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करती है दोस्तों। चलो अपन देखें धारा 377। धारा 377 के कुछ और धाराएं हैं, मतलब 377 में ही आती हैं ये। किसी पति द्वारा पत्नी के साथ, किसी पति द्वारा पत्नी के साथ संबंध स्थापित किया जाता है। किसी पति के द्वारा पत्नी के साथ संबंध स्थापित किया जाता है बिना किसी सहमति के, बिना सहमति के। इसके दोस्तों बिना सहमति के अगर किया जाता है तो वह बिना सहमति के संबंध स्थापित किया जाता है तो वह बलात्कार नहीं माना जाएगा। नहीं माना जाएगा। और इसी में नेक्स्ट आता है किसी बालिका अविवाहित पुरुष बालिका अविवाहित पुरुष या महिला में सहमति के आधार पर संबंध स्थापित किए जाते हैं और पुरुष किसी कारणवश शादी या विवाह नहीं कर पाता है तो वह भी बलात्कार नहीं माना जाएगा। और यदि किसी परिस्थिति में, नेक्स्ट है किसी भी परिस्थिति में यदि पुरुष ने पैसे लेकर संबंध स्थापित किया है तो वह भी बलात्कार नहीं माना जाएगा।
भी किस में आता है, धारा 377 के अंतर्गत ही आते हैं दोस्तों। किसी पति द्वारा पत्नी के साथ संबंध स्थापित किया जाता है बिना सहमति के, तो वह बलात्कार नहीं माना जाएगा। किसी बालिका या अविवाहित पुरुष महिला में सहमति के आधार पर यदि संबंध स्थापित किए जाते हैं और पुरुष किसी कारणवश शादी नहीं कर पाता है, तो वह भी बलात्कार नहीं माना जाएगा दोस्तों। किसी परिस्थिति में यदि पुरुष ने पैसे लेकर संबंध स्थापित किया है, तो वह भी बलात्कार नहीं माना जाएगा। तो दोस्तों, कल अपन ने कुछ धाराएं आईपीसी की देखी, कल कुछ आज देखी, और कल ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अपन मुख्य धाराएं देख रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो तब तक के लिए धन्यवाद। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।